बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त सेंटर स्टेज के ऊपर है। अदालती महाज हो, जलसों जलूस और मुकदमात का महाज हो, अदालतों का महाज हो, या कैद हो, या इंटरनेशनल फोरम हो, सारी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सेंटर स्टेज के ऊपर नज़र आ रही है। बाहर के महाज के ऊपर उनको कामयाबियाँ मिल रही हैं, लेकिन जो अंदर का महाज है उसमें उनके लिए जो जिसको कहते हैं न्यूज़ टाइटनिंग रास्ता जो है वो तंग से तंग तर होता चला जा रहा है। और अब जो जंग है वो ख़ुद उनके घर के अंदर जो शुरू हुई है, अब वो मेरा ख्याल है एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का ख़ुद एतराफ़ आ चुका है कि जी बिल्कुल पार्टी के अंदर धड़ेबंदी मौजूद है। और इसी तनाजुर में कल उन्होंने जो बात की मीडिया के साथ अडियाला जेल के अंदर, उन्होंने ये कहा कि 4 जुलाई को यानी कि आज उन्होंने दोनों धड़े के लोगों को तलब किया है। तो इसका मतलब है दोनों धड़े तलब करने का मतलब ये एतराफ़ है बैनुस्सतूर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जंग है वो एक हकीकत है और वो अब बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह जो हमें समझ आ रही है, बल्कि इसके ऊपर आज हामिद मीर साहब ने भी बात की, एक उनका दावा भी है। पॉइंट ये है, हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ख़ुद इमरान खान साहब हैं। उसकी उन्होंने वजह ये बताई, इससे पहले वो बात कर चुके हैं, एक निजी TV चैनल के ऊपर उन्होंने बात की थी इंटरव्यू के दौरान। उनका ये कहना है कि वो नवाज शरीफ को फतह कर सकते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है उनका, लेकिन वो इमरान खान को फतह नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब जो हैं वो फतह नहीं होना चाहते। वो कहते हैं नवाज शरीफ ने डील कर ली, वो जेल से बाहर आ गया, वो मुल्क से बाहर चला गया, मैं इनसे डील नहीं करूंगा, मैं इस तरह जेल से बाहर नहीं आऊँगा और ना मैं बाहर जाऊँगा। तो इसका मतलब जो हामिद मीर साहब हैं वो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई में रुकावट इमरान खान साहब हैं। अगर वो किसी डील पर आमादगी जाहिर करते हैं तो फिर उनकी रिहाई कल हो सकती है। अब ये नुक्ता इंतहाई अहम है कि आप इमरान खान साहब का अपना एक उसूली मौक़िफ़ है जिसको वो यानी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और वो आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है उनके एक्शंस के ज़रिए कि वो डील नहीं कर रहे। अब हामिद मीर साहब छोटे सहाफ़ी नहीं है, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उम्र गुजर गई सहाफ़त करते हुए, अंदर की खबरें उनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर उनका ये दावा है कि इमरान खान ही रुकावट है तो फिर उसूली तौर पर तो उनकी बहुत बड़ी फतह है। यानी कि आप इसको यूँ या इसको अगर इंटरप्रेट करें तो वो ये है कि वो पावर पॉलिटिक्स फिर नहीं कर रहे। पावर पॉलिटिक्स में तो यही होता है, डील करें, बाहर चले जाएं, बाहर आ जाएं, फिर बाहर चले जाएं, कुछ अर्सा गुजरेगा, फिर आपकी बारी आ जाएगी, तो ये तो है पावर पॉलिटिक्स। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं इन तरीकों से बाहर नहीं आऊँगा, मैं अंदर बैठा रहूँगा, तो फिर ये उनका उसूली मौक़िफ़ है। और जिसको मैं कहता हूँ उसूली मौक़िफ़ से बड़ी कोई फतह नहीं होती, उसमें देर ज़रूर होती है, लेकिन उसूली मौक़िफ़ जो है वो आपकी बहुत बड़ी फतह होती है। तो ये मैं इसको इसी तरीके से फिर देखता हूँ कि ये इमरान खान साहब के उसूली मौक़िफ़ की फतह है। अगर ये बात दुरुस्त है इस तरह कि इमरान खान की रिहाई में रुकावट इमरान खान है, तो फिर वो यानी अपना उसूल नहीं छोड़ रहे, अगर उसको छोड़ देते हैं तो रिहाई मुमकिन हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जंग चल रही है, आपको इस वक्त मालूम है कि कुछ अरकान जो हैं वो इस वक्त हार्ड लाइनर है, सख्त लाइन ले रहे हैं और उनका मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। उसके लिए जो एफर्ट्स की जा रही हैं वो नाकाफ़ी हैं, चाहे वो अदालती महाज के ऊपर हों, वो ईवान के अंदर हों, वो सड़कों के ऊपर हो, वो पॉलिटिकल यानी मूवमेंट की शक्ल में हो, या वो किसी भी शक्ल में हो, वो इस चीज़ को नाकाफ़ी समझ रहे हैं क्योंकि वक्त उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। मौसम की शिद्दत भी यकीनन आपके सामने है। और वर्कर जो है वो आपको याद होगा, उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा जब जिस दिन आया वो दिन था जब इमरान खान साहब की ये जो इद्दत केस की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद हुई, यानी कि कबूल नहीं हुई। जब वो बाहर आए अदालत से तो ख़ुद उनके अपने कारकुनान ने उनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी और नारेबाजी उन्होंने बाकायदा की। और मौक़िफ़ उनका ये था कि आपको हमने वोट इसलिए दिया था कि आप जाके इमरान खान को रिहा करवाएं, लेकिन आप सब उसमें नाकाम हैं। वो पूरी पार्टी के ऊपर जो वर्कर है वो इंतहाई यानी चढ़ा हुआ है, जिसको कहते हैं कि वो उनको किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जितने भी लोग मुंतखब हो गए हैं ये इमरान खान साहब के नाम पर मुंतखब हो के आए हैं। अपनी ज़ात में मैं नहीं समझता ये इस तरह मुंतखब हो के आ सकते हों जो लोग आए हुए हैं। अब जो वर्कर है वो वोट इनके ज़रिए इमरान खान को दे रहा है, तो अब वो इनको कह रहे हैं कि आपको हमने जो वोट दिया वो इसलिए दिया कि इमरान खान को रिहा करवाएं। तो वर्कर का दबाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जो अंदर जंग चल रही है उसके बड़े, अगर देखा जाए बड़े इसके यानी ब्रॉडर सेंस में देखें तो 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है मुबैना तौर पर जो इस चीज़ के ऊपर यानी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है पार्टी को भी और अपनी लीडरशिप को भी, यानी कि कायद को, कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, ये राब्ते होते हैं या जो कोशिशें होती हैं, उसके ज़रिए इमरान खान की राह हमवार करना चाहते हैं। जो दूसरा ग्रुप है जो कि हार्ड लाइनर है,
यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नजरियाती ग्रुप है, उसको यूं कह लें आप, यानी बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो बाद में वारिद हुए। वारिद से मुराद ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जब मुश्किलात शुरू हुई उनकी पार्टी के ऊपर, जो असल पार्टी थी वो ज़ेर इताब हो गई या अंडरग्राउंड चली गई या मुकदमात का सामना कर रही है या जेलों में है। तो जो नए लोग आए, बिलखुसूस लॉयर्स जो बहुत ज़्यादा तादाद में आए और पार्टी को इस वक्त टेक ओवर किया हुआ उन्होंने, आपको एक मजबूरी के तहत इनको अब सियासी कमेटी बनानी पड़ी। यानी इस हद तक डिवाइड क्लियर हो गई थी कि एक तरफ लॉयर्स का जो एक भारी भरकम यानी एक तादाद है उसने पार्टी को कैप्चर किया हुआ है, तो जो पॉलिटिकल लोग थे वो मजबूर हुए इमरान खान साहब को ये कहने के ऊपर या उनको ये कन्विंस करवाने के ऊपर कि भाई यहाँ सियासी कमेटी बनाएं। फिर सियासी कमेटी बनी इनकी। तो इसका मतलब ये है कि सियासी कमेटी बनाने से मुराद ये है कि ये दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो गई। एक लीगल उनका यानी साइड है जो मुंतखब होकर आए हैं, वो भी बहरहाल शोबा लेकिन वकालत है, और दूसरी तरफ जो हार्ड कोर पॉलिटिशियंस हैं वो हैं। तो ये आपको डिवाइड क्लियर होती है। अब जो इनका नज़रियाती लीडरशिप है उनका मौक़िफ़ ये है, वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं या ये पट्टी पढ़ा रहे हैं या ये सबक दे रहे हैं या ये दर्स दे रहे हैं कि बज़रिया मुज़ाकरात बैकडोर रास्तों से इमरान खान साहब के रास्ता को हमवार करते हैं, पार्टी के ऊपर मुश्किलात कम हो, मुकदमात का सिलसिला ख़त्म हो, सख्तियाँ कम हो, उनको स्पेस मिले और इमरान खान साहब की और कारकुनान की और लीडरशिप की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। अब जो हार्ड कोर ग्रुप है वो ये कहता है कि आपकी कोशिशों का तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा, यानी कि उनका पेशेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है नज़रियाती वालों का, जो उनकी बात को देख रहे हैं कि भाई आपकी कोशिशों का नतीजा कब निकलेगा, नतीजा तो कोई नहीं आ रहा। और ये मोमेंटम बढ़ते 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 अब इस नहज पे आ गया है कि अब खुलेआम बातें हो रही हैं, न सिर्फ अंदर से हो रही हैं बल्कि अब वो लोग भी बातें कर रहे हैं जो पार्टी को छोड़ के गए और पार्टी में आने के ख़्वाह हैं। बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब, मैं एक कल नुक्ता मैंने आपसे गुजारिश की थी कल आगाज़ में, लेकिन मैं वो नहीं आपको बयान कर सका, मैं आपके सामने रखूँगा। फवाद चौधरी साहब का जो फार्मूला है मैं वो भी आज आपके सामने रख दूँगा। अब आते हैं कि ये लड़ाई जो है बुनियाद इसकी ये है कि दो ग्रुप हैं, एक कहता है कि हम मुज़ाकरात और बैकडोर रास्तों के ज़रिए ये सख्तियों को कम करने की कोशिश करें, जो दूसरा ग्रुप है जो कि हार्ड कोर है, नज़रियाती है, तहरीक इंसाफ का डाई हार्ड है, वो ये कह रहा है कि आपकी कोशिश कोई कारगर साबित नहीं हो रही। सो इसका मतलब ये है कि हमें निकलना चाहिए मैदान में और फोर्सफुली निकलना चाहिए और जोर लगाना चाहिए और हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको साबित करना चाहिए। सख्तियाँ आएंगी, इसके ऊपर कोई यानी दो राय नहीं है। तो उनका ये मौक़िफ़ है। तो ये ब्रॉडर सेंस में दो यानी ग्रुप्स हैं जिनकी लड़ाई चल रही है। अब आ गई है 4 जुलाई, इमरान खान साहब ने दोनों धड़ों के लोगों को तलब किया हुआ है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से जो खबर आई आखिरी, वो नाम उनकी जानिब से डिक्लेयर नहीं किए गए कि कौन कौन से रहनुमा और कौन कौन से लोग जो है कल जाके इमरान खान साहब से मिलेंगे। तो उससे एक थोड़ा आइडिया होता है। आप देखें शानदाना गुलजार साहिबा बड़ी वोकल हैं, सख्त नाला हैं, अफरीदी साहब, जुनैद अकबर साहब, ये जो शेर अफजल मरवत साहब और इस तरह के और दीगर लोग हैं। उमर अयूब का इस्तीफ़ा आ गया, जुनैद अकबर का इस्तीफ़ा आ गया, शानदाना गुलजार नाराज़ हैं, शहरियार अफरीदी साहब कह रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि शायद मेरी आखिरी तकरीर हो, यानी इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं। फिर सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे होते हैं, लाइक माइंडेड जो होते हैं। तो ये यानी एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब से जो मुलाकात होगी तो आज का दिन इंतहा इंपॉर्टेंट होगा कि इमरान खान साहब दोनों ग्रुप्स, पहले तो देखना होगा जाता कौन कौन है और फिर वहाँ से खबर क्या आती है, और जो खबर आएगी वो सूरत हाल को यानी मज़ीद उसकी कासी करेगी। क्या इमरान खान साहब ये बढ़ती खलीज को बंद बांध सकते हैं या इसमें बतदरीज इजाफा होगा, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आज हमारे सामने आएगा वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और इसी दबाव के तहत जो मैंने आपको गुजारिश की, वो ग्रुप है जो नज़रियाती है तहरीक इंसाफ का, वो दबाव डाल रहा है कि एफर्ट को बढ़ाएं, एफर्ट हमारी नज़र आनी चाहिए, हमारी जो प्रेजेंस है वो आपको हर जगह नज़र आनी, वो ईवान के अंदर हो, ईवान से बाहर हो, अदालती महाज के ऊपर हो, हमारी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं है। ये उनका पॉइंट है बुनियादी। अब इसी चीज़ को फील करते हुए रऊफ़ हसन साहब ने आज एक बात की जो बड़ी अहमियत की हामिल है, यानी इसकी हीट अब उनको इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि वो ये कहने पर मजबूर हुए हैं। आज एक टॉक शो में उन्होंने कहा इनका जलसा होने जा रहा है 6 जुलाई को, उसकी ज़ुबानी कलामी इजाज़त तो मिल चुकी है, अदालत की जानिब से तो मिल चुकी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक उनको NOC जो है वो या इजाज़तनामा जलसे का वो जारी नहीं हुआ। इस्लामाबाद के अंदर तरनौल के मकाम पर ये जलसा करना चाह रहे हैं। तो आमिर मुग़ल साहब जो सदर हैं यहाँ के, उनकी तरफ से भी इसकी कन्फर्मेशन आई थी कि उनको इजाज़त मिल गई है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिली। आज रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि सर्टिफिकेट यानी कि इजाज़त मिले या ना मिले, हम जलसा हर सूरत करेंगे। ये वो चीज़ है जो हार्ड कोर नज़रियाती चाहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि मुश्किलात तो आएंगी, तो क्या इमरान खान जेल काट रहा है, बाकी लोग जेल काट रहे हैं, तो हम घरों में बैठे रहें, जो इनको मुंतखब करके किया वो भी आप घरों में बैठे रहें, ये निकलेंगे तो ही कुछ होगा। तो अब यानी तहरीक इंसाफ को ये हिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जिसकी वजह से अब ये इनके मरकज़ी तर्जुमान ये कहने पर मजबूर हुए हैं इजाज़त या नो इजाज़त, जलसा तो होगा।
और ये होने जा रहा है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को दूर नहीं है, 4 आ गई तो परसों इनका जलसा होगा, फिर इसका मतलब है। और जब जलसा होगा तो उसमें देखने होगा 2-3 चीज़ें देखनी है। एक तो तरनौल का मकाम जो है वो केपी से आता है, रास्ता वहाँ उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। तादाद कितनी आती है, इजाज़त उनको मिलती है या नहीं मिलती, क्रैकडाउन होता है या नहीं होता, और वर्कर कितना निकलता है, लीडरशिप कितनी निकलती है, अगर आ जाते हैं तो तकारीर क्या करते हैं। तो ये एक यानी जिसको कहते हैं इस वक्त करंट सूरत हाल में इंतहाई अहमियत का हामिल जलसा होगा। देखते हैं उस दिन सूरत हाल डेवलप क्या होती है, एक उस पर नज़र रखनी है। एक इमरान खान साहब आज क्या कहते हैं अपने धड़ों को ख़त्म करने के लिए, उस पर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना होगा। मैं अब आता हूँ फवाद चौधरी साहब की तरफ, क्योंकि अब वो बड़े वोकल हुए हैं। कल उन्होंने बड़ी तफसीली बात की, आज उन्होंने बड़ी तफसीली बात की। उनका ये मौक़िफ़ है, उनको मौजूदा लीडरशिप के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पार्टी, वो लीडरशिप जो इस वक्त पार्टी को लेके चल रही है, उनमें से अक्सरियत के ऊपर उनका अदम एतमाद है। शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनको। वो कहते हैं ना इनके पास सूबों के हवाले से कोई हिकमत अमली है, ना इनके पास पार्लियामान के हवाले से कोई हिकमत अमली है, ना इनके पास इमरान खान साहब को निकालने के हवाले से हिकमत अमली है। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं जो हिकमत अमली इनकी अब तक रही है और जो चल रही है, अगर ये चलती रही तो इमरान खान साहब मजीद 13 महीने जेल बैठे रहेंगे। अब उनसे सवाल होता है कि भाई आपके पास फिर क्या फार्मूला है जो इन लोगों के पास नहीं है, तो आप बता दें। तो उन्होंने बताया, उनका फार्मूला ये है, वो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले अपना वज़न बढ़ाएं। वज़न बढ़ाने से उनकी मुराद ये है कि जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान साहब, अच्छा गज़ई साहब और ये GDA हो गई, ये इन सब के साथ आप राब्ते बढ़ाएं, एक ग्रैंड अलाइंस बनाएं, तश्कील दें उसको। ये जो मुज़ाकरात का वो कहते हैं चैप्टर क्लोज कर दें। वो कहते हैं आप डेमोन्स्ट्रेट करें, अपनी पावर को असर्ट करें, नजर आएं। उसके बाद फिर जिसको कहा जाता है पावर टॉक्स टू पावर, जब आप सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर, तो उसके बाद हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा और वहां पर आपकी बात सुनी जाएगी। बल्कि उनके अल्फाज ये हैं कि जब लाखों लोग निकल आएंगे तो फिर उस जगह पे आपकी बात को अहमियत और वजन दिया जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे उनकी इस राय से इत्तफाक करता हूं कि अब चूंकि पॉलिटिक्स हो रही है, ये कर रहे हैं ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स, दबाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तक इनकी सोलो फ्लाइट है। जो 6 जमाती इत्तेहाद है वो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ वो बराए नाम है मौलाना फजल रहमान साहब की गैर मौजूदगी में। अगर मौलाना फजल रहमान साहब उसमें अपना वज़न डालते हैं, जमात इस्लामी अपना वज़न डालती है और दीगर जो हैं GDA हो गई, अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, और ये इकट्ठे होकर अपनी जंग को शुरू करते हैं, तो फिर वो मौसर बन सकती है। ये है इनका फार्मूला। ये कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि इस वक्त अगर आप बात करते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से हो या हुकूमत से हो, वो बिल्कुल बेमानी होगी। उनके अल्फाज ये हैं कि आपका भारी कोई नहीं उनको, भाई आपसे वो क्यों बात करेंगे। जब आप अपनी पावर शो करेंगे, अपना मसल शो करेंगे, आपका वजन होगा जो नजर आएगा, तो फिर वो मजबूर होंगे आपसे बात करने के ऊपर। इस वक्त आपको बात करने का कोई फायदा नहीं। पहले आप अपना वजन बनाएं, एक इकट्ठे हों, फोर्स आपकी बने, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, दिखाएं, उसके बाद आप बात करें। यह है फवाद चौधरी साहब का फार्मूला। और फिर वो कहते हैं कि इमरान खान का रास्ता भी हमवार होगा, पार्टी का रास्ता भी हमवार होगा, पार्टी की मुश्किलात भी कम होंगी, इनके जो तकालीफ हैं वो भी कम होंगी, तब आपकी सुनी जाएगी, अदरवाइज आपकी नहीं सुनी जाएगी। ये फवाद चौधरी का थॉट प्रोसेस है। आज उन्होंने ये बताया कि उनके तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब और ये जो असद कैसर साहब हैं उनका रब्ता हुआ और उन्होंने गुजारिश की कि थोड़ा हाथ हौला रखें। पॉइंट ये है कि इसका मतलब फवाद चौधरी की गुफ्तगू का उनके ऊपर शदीद इफेक्ट हो रहा है। तो इससे मुझे ये समझ आती है कि ऐसे बंदे को तो फिर इमरान खान साहब लूज नहीं करेंगे। अगर एक बंदा पूरी पार्टी को हिला दे अपनी गुफ्तगू से, तो इमरान खान साहब उसको कैसे ज़ाया करेंगे। अलबत्ता फैसला वो कर चुके हैं। उनका मौक़िफ़ है कि 2 कैटेगरीज हैं जो छोड़ के गए, एक वो जिनको फाइलें दिखाई गई, एक वो जो तशद्दुद की वजह से गए। इन दोनों का फैसला मैं खुद करूंगा और वो तब होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँगा। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ फवाद चौधरी साहब जो उनको सलाहियतें हैं पॉलिटिकली, मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब उनको लूज़ करेंगे, इमरान खान साहब उनको वापस लेंगे, मेरा ये ख्याल है। आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर भी आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।